वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिन, सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो, यह परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़े हमारे महान प्रसादी ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक के बारे में। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो प्रथम लाइन है श्लोक की, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी जो श्रीमद् भगवत गीता की टीका उन्होंने करी है, उसके अंदर इस श्लोक का इतना गहरा और इतना विस्तृत उन्होंने वर्णन किया है। बताते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संसार में जीव बनकर घूम रहा यह आत्मा मेरा ही शाश्वत, मेरा ही सनातन अंश है। यहां स्वामी जी हमारे को समझाने का प्रयत्न करते हैं, यह बात हमसे कोई मीडिएटर नहीं कह रहा, कोई संसारी व्यक्ति नहीं कह रहा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं कि संसार में ये जो जीव है, जो शरीर धारण कर कर संसार के विषयों से आसक्ति करके बैठा हुआ है और लगातार प्रयत्नशील है, वो वास्तव में मेरा सनातन अंश है, मेरा शाश्वत अंश है। शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है, समय आने पर शरीर बूढ़ा होगा, वृद्धावस्था आएगी और शरीर का नाश हो जाएगा और वो प्रकृति में लीन हो जाएगा। लेकिन ये शरीर जिसके बल पर, जिसके दम पर चल रहा है, वो शाश्वत अंश मेरा ही है, वो मेरा अंश है वास्तव में, जिसका कभी नाश नहीं होता। जिसको दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम देहति पावक न चैनम क्लेदंत अपन शोषति मारुत। जो शस्त्र से न कटता है, न अग्नि में जलता है, न पानी में गीला होता, न धूप में सूखता है, वो अंश, वो जिसको जीव भ्रमवश प्रकृति के साथ अपनी एकता मान बैठा है, वो वास्तव में मेरा सनातन अंश है। इस श्लोक का अर्थ समझने का मेन तात्पर्य यह है कि आज ज्योतिष का जो एक भ्रामक प्रचार समाज में चल रहा है और आज के यूथ जिनसे मेरी बात होती है, और मुझे ये एहसास होता है कि समाज के अंदर जो स्ट्रगल खड़ा किया हुआ है, समाज की व्यवस्था के अनुसार लाइफ में जो स्ट्रगल है अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए, उसमें हर व्यक्ति ये समझता है कि ज्योतिष का ये उपाय मैंने कर दिया तो मेरी ये समस्या का समाधान हो गया। इस तरीके से ज्योतिष को पेश किया जाता है। मैंने अपनी जीवन यात्रा के अंदर कभी किसी ज्योतिष की चर्चा करने वाले आदमी को, मेरे को तो ये एडवाइस किसी से नहीं मिली कि किसी आदमी ने ये वाली बात बोली हो कि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो, श्री रामचरितमानस पढ़ लो, आपकी समस्याओं के हल हो जाएंगे, आप इन बेकार के चक्करों में ना पड़ो। इस प्रकार का मैंने किसी से कोई एडवाइस नहीं पाई। वास्तव में क्या है, जब हम अपनी संस्कृति की, अपनी संस्कृति से जुड़े महान प्रसादी ग्रंथों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तभी हम संसार की ये जो भ्रामक चीज़ें होती है ना, उसमें फंस के रह जाते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता जब हमें समझाते हैं, बड़ा दुर्भाग्य होता है जब हम उन बातों को नहीं समझते और उनकी बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यदि हम सीरियसली उनकी बातों को अडॉप्ट करें तो जीवन के बहुत से ऐसे गड्ढे हैं जिनमें गिरने से हम बच जाएंगे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जो हमसे कहा है कि
जीव बनकर घूम रहा है, जो आत्मा है, ये मेरा सनातन अंश है, तो हमें जीवन में किसी और भ्रामक चीजों में फंसने की जरूरत पड़ी क्या है? हम क्यों करें किसी भी प्रकार के कोई ये भ्रामक टोने टोटके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए? कभी ये करो, कभी वो करो। एक सीधी साधारण जीवन शैली हम क्यों नहीं अपना सकते? हमें अपना जीवन रन करने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, और वो थोड़े से पैसे अर्न करने के लिए हमें कोई एक रोजगार चाहिए। बस हमें कोई रोजगार मिल जाए, कोई आमदनी का जरिया मिल जाए, शांतिपूर्वक अपने जीवन को जियो। और उपाय के लिए क्या करना है? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, वृक्षारोपण करो और अपना मस्त रहो। बस एडवाइस किसी से चाहिए, किसी खास विषय के ऊपर, किसी खास विषय को निपटाने के लिए, तो आप किसी समझदार व्यक्ति से, अपनी उम्र से ज़्यादा व्यक्ति से एडवाइस ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, इस वीडियो के माध्यम से आज अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी और पीस गेन करने के लिए कभी भी राशि के नग, हॉरोस्कोप में राशि, जहां चंद्रमा जिस राशि के ऊपर होते हैं जन्म समय पे, राशि के नग, राशि के स्टोन्स कभी ना पहने, राशि फल न देखें ना सुने, अपने नाम की स्पेलिंग, इंग्लिश में नाम की स्पेलिंग, हिंदी में लिखते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अंक ज्योतिष वहां पर शुरू होता है जहां पर इंग्लिश में आप अपना नाम लिखते हैं। कोई आदमी अपने नाम के अंदर ए को हटा के यू लगा रहा है, कोई डब्ल्यू को हटाकर वी लगा रहा है, कोई डबल ए लगा रहा है, कोई ई के साथ आई जोड़ दे रहा है। मतलब कि नाम की स्पेलिंग को बदल देने से हमारी तकदीर बदल जाएगी। बिल्कुल भी संभव नहीं है ये वाली बात, बिल्कुल भी संभव नहीं है। बिल्कुल अज्ञानता है, ये बिल्कुल अज्ञानता है। जीवन में मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी लाइफ का तजुर्बा, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस यूथ के साथ, अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि राशि का नग पहनकर, अपने नाम की स्पेलिंग बदलकर, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी नाम की स्पेलिंग को अलाइन कर यहाँ कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। आपको पता है कि आपके भाग्य में है क्या पता ये सब कर आपका भाग्य और ज़्यादा कम हो जाए, क्या पता मिलना आपको बहुत ज़्यादा हो, और ये ऐसे हरकतें कर ऐसे काम कर आप अपने भाग्य को और अवरोध पैदा कर दें और ऑब्स्टेकल पैदा कर दें, ये आपको क्या पता। इसलिए ज़िंदगी जीने का जो सही तरीका है वो क्या है? शुद्ध सात्विक खाना पीना अपनाओ, वेज खाना खाओ, प्योर वेज खाना खाओ, माँ बाप की सेवा करो, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो। पूरी गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ो। उनका हिंदी अनुवाद पहले पढ़ो, संस्कृत बाद में पढ़ो, पहले हिंदी अनुवाद पढ़ो। मन जब उसमें जम जाए, जिस श्लोक पे मन जम जाए उसको पढ़ो बार बार, मन को शांति मिलेगी, और फिर अपने आप जीवन का रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा, अपने आप क्लियर होता जाएगा। किसी वहमों में फंसने की जरूरत नहीं है। किसी भी ग्रह ने जीवन को कंट्रोल नहीं कर रखा, जीवन ने नहीं बांध रखा। राहु की दशा ने खराब कर दिया, शनि की दशा ने खराब कर दिया, ऐसे बोल बोलकर ग्रहों का अपमान नहीं करते। वो बड़े तपस्यावान है, उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं करी हैं, बड़े बड़े तप किए हुए हैं। हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन ना इन ग्रहों के आगे कुछ भी नहीं है। वो हमें यूं मसल के रख दें, हमारे को उन्होंने तंग क्या करना है? हमें कोई तंग नहीं करने में लगा हुआ। हमारे कर्म है जिनकी वजह से हमारे जीवन में हमें दुख मिलता है। ठीक है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन करने ही अपने आप में सभी कष्टों से निवारण की उपाय है, रेमेडी है सबसे बड़ी। ग्रह नक्षत्र दोषों, ग्रह नक्षत्र पीड़ा से छुटकारा दिलवाता है, वास्तु दोष दूर करता है, हर प्रकार के कष्ट का निवारण करता है। इसलिए भगवान की दिव्य वाणी को पढ़ना अपने आप में सबसे बड़ी रेमेडी है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करो, बहुत लाभ है।
कोई भटकने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू का कोई टोने टोटके करने की जरूरत नहीं है अपने भाग्य को तेज करने के लिए। जीवन यात्रा के अंदर जिन जिन लोगों के साथ ऋणानुबंध होगा, जिनसे सुख मिलना होगा सुख मिलेगा, जिनसे दुख मिलना है दुख मिलेगा, वो समय समय पे वो लोग आते रहेंगे। आप भगवान के आश्रित होकर अपने काम में जो काम मिला हुआ है उसको करते रहें, बस। उसके बाद भगवान की जिम्मेवारी है जीवन को सुरक्षित कर कर चलाने की और सही दिशा निर्देश देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी का बहुत भीषण गर्मी का समय चल रहा है। पक्षियों के लिए ठंडे पानी के मिट्टी के बर्तन लगा दीजिए जहाँ पे लगा सकते हैं, और पॉसिबल हो तो दिन में 1 या 2 बार ठंडा पानी उसमें चेंज जरूर करें। पानी गर्म हो जाता पड़ा पड़ा, आते जाते अपना जरूर पानी भरें उन बर्तनों के अंदर। इस प्रकार की सेवा जरूर करते रहें, बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा सही जीवन चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।